दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले टी20 पर, जहां अफ्रीका जो है 183 का टारगेट देता है और पाकिस्तान सिर्फ 172 बनाकर ऑल आउट हो जाता है। क्या गलतियां रहीं, क्या मसले मसाइल रहे, इन पर ज़रा तवज्जो देते हैं। सबसे पहले तो भाई एक हमारे मोहम्मद रिजवान जो हमारे कैप्टन रहे, एक तो इनकी पैथेटिक किस्म की कैप्टनसी रही है टी20 की, क्योंकि ये मटेरियल है ही नहीं। और रिजवान और बाबर को इस वीडियो पे ख़ास तौर पर जो है उसे फोकस किया जाएगा, हम आपको बताएंगे। पहली चीज़ कि यार रिजवान और बाबर तकरीबन 4 से 5 साल जो है वो हमारे सर पे मुसल्लत हुए हैं टी20 में स्पेशली, जो कि दोनों प्लेयर टी20 से उनका दूर दूर तक मैं कहता हूँ ताल्लुक ही नहीं है। एक वो इनिंग हम पर इतनी भारी पड़ चुकी है 152-0 अगेंस्ट इंडिया, कि वो चीज़ को रिपीट करने के लिए ये दोनों लगे हुए हैं, बज़िद हैं। ना टीम में जगह छोड़ रहे हैं अपनी कि किसी डिजर्विंग बंदे को चांस मिल जाए, और ना ही ओपनिंग पोजीशन यानी कि ओपनिंग स्लॉट नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि इनके चक्कर के अंदर अगर मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट बताऊं तो कितने लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं, जो अब टीम में है भी नहीं। चाहे वो ओपनर्स हो, मिडिल ऑर्डर हो, सब इनकी वजह से परेशान रहे। तो परेशानी की ऐसी क्या वजह है? वो ये है कि भाई कि जब ये दोनों बंदे पिच पे उतरते हैं तो पावर प्ले का तो जनाजा वहीं उसी वक्त उठ जाता है। क्योंकि पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा पावर प्ले कब यूटिलाइज़ किया था तरीके से पावर प्ले में, वो मुझे भी याद नहीं है। शायद अगर मैं मुझे थोड़ा बहुत भी याद आए तो मुझे यही है कि शायद शर्जील खान और खालिद लतीफ़ ने कुछ किया था लास्ट टाइम। वही लोग थोड़ा सा एग्रेसिव बैटिंग कर लेते थे उस टाइम पर ओपनिंग पर आके, वरना तो और कोई बना ही नहीं। क्योंकि जब से ये दोनों आए हैं 4-5 साल से ओपनिंग स्लॉट छोड़ ही नहीं रहे, तो स्कोर बनता ही नहीं है भाई। खैर, जब पावर प्ले का जनाजा निकल जाता है तो उसके बाद ये दोनों सिर्फ अपनी 50 के लिए, अपनी सेल्फिश इनिंग को बिल्डअप करने के लिए किसी तरह हम 50 कर लें, इनका फोकस वही होता है। और दोनों में से कोई ना कोई एक शख्स जो है वो चिपक के 60+ बॉलें खेल जाता है, जो कि इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अगर मैं मैच की तरफ चलूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि 183 टारगेट जब हमें मिला तो ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है वो 15-20 रन शॉर्ट है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट तो ये रेस किया जाता है कि साउथ अफ्रीका की एक प्रॉपर पूरी ए टीम भी नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि जो बॉलिंग अटैक है अफ्रीका का उसमें बहुत सारे नामी गिरामी प्लेयर नहीं हैं। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो स्क्वाड आया है, मैं कहूँगा इंडिया की सी टीम के अगेंस्ट जो है वो अफ्रीका का स्क्वाड फिर भी बेहतर था, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया है। लेकिन फिर भी हम हार गए बड़ी खूबसूरती के साथ। अब मैच में अगर बात की जाए तो डेविड मिलर जो है, एक ही बंदा जो है वो तकरीबन मैच को एक तरफ ले गया था, जिसने, हालांकि विकेट्स इतनी जल्दी जल्दी उनकी गिर रही थी फिर भी वो आया, उसने अपने ही जो उसका नेचुरल गेम है उस हिसाब से खेला, और 40 बॉलों पर 82 रन उसने बनाए। बहुत ही वीआईपी इनिंग थी उसकी। फिर उस इनिंग के बाद जो है वो एक और सहारा दिया जॉर्ज लिंडे ने, जिसने 24 बॉलों पे यानी 24 बॉल्स पे 48 रन बनाए, और बहुत ही कोई धुआंधार इनिंग खेली उस टाइम पर, और अफ्रीका इस तरह 183 तक पहुंच गया। बॉलिंग की बात की जाए तो हमारे यहाँ यही है कि कभी ओवरऑल हम, ऐसा हमारे दिन नहीं गुजरते कि सारे बॉलर अच्छे उसमें आ जाएं। कोई एक ना या दो आध तो शिकार होते ही हैं। तो एक बार फिर हारिस रऊफ टेपिया थोड़े महंगे साबित रहे, और इसके अलावा जो है सुफियान मुकीम की बॉलिंग जो है वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुई। खैर, 183 टारगेट था, थोड़ा सा ये कह लो कि बॉल बल्ले पर आ रहा था, ये चीज़ इन लोगों ने जज कर ली थी। तो अब थी पाकिस्तान की बैटिंग की बारी। तो फिर से एक बार रिजवान और बाबर जो है वो अपनी इज्जत को बरकरार रखते हुए ओपनर आए। और बाबर आजम को तो मतलब मैं कहता हूँ, एक होता है अप एंड डाउन, बाबर आजम को तो डीप डाउन चल रहा है भाई। वो इतने बुरे हालात हो गए हैं कि वो साउथ अफ्रीका का एक बच्चा 18 साल का, जिसके मैं कहता हूँ दूध के दांत भी नहीं झड़े होंगे, वो बंदा आके भी बाबर आजम को आउट करके चला जाता है, और वो सिफर पे आउट होके चले जाते हैं बड़ी ढिठाई और बेशर्मी के साथ। फिर उसके बाद जो है वो मोहम्मद रिजवान कहते हैं तो क्या हुआ यार, हमारा मकसद तो वही है जो पहले था। अगर तू आउट हो गया तो क्या हुआ मेरा भाई, मैं तेरे हिस्से की बॉलें डॉट कर लूँगा। और वही हुआ। वो भाई साहब ऐसे खड़े हो जाते हैं पिच पे, ऊपर आके पिच पे खड़े हो जाते हैं, और डिफेंसिव खेलते रहेंगे कि एंकर के भाई आओ, कोई आते जाओ लाइन से मारते जाओ, मैं एक एंड संभाल के बैठूंगा। यार इस तरह का अगर एंड संभालना है तो शायद ये एंड तो अब्बास अफरीदी भी आके एक कोने पे संभाल लेगा, सिंगल सिंगल करके देगा। यार आप प्रॉपर बैट्समैन हो, आपका काम है ऊपर आके खेल के रन रेट को मेंटेन करना, रिक्वायर्ड रन रेट को जितना हो सके कम करना, ताकि बाकी प्लेयर्स पे बोझ ना पड़े। लेकिन आप लोगों ने तो वैसे ही, आप लोग असल में आप दोनों बनते हैं कांड़े।
आप हैं काणे और आप जमा करते हैं आसपास अंधों की फौज। और अंधों में कौन कौन आ जाता है भाई? हमेशा की तरह अभी आपने नए नए अंधों की फौज बनाई हुई है, जिसमें आपके उस्मान खान है जो फेल हो जाते हैं एज यूजुअल, उनसे मेडल होती नहीं है, पता नहीं दुबई से क्या इम्पोर्ट किया है हमने। ऐसे बंदे को तो बंदा वापस ही कस्टम में पकड़ लेना चाहिए था ऐसे बंदे को। फिर इसके अलावा वही साइम अयूब ने थोड़ा सा दिखाया, एक दो झटके दिखाए, लेकिन एज यूजुअल जहाँ 70-80 रन चाहिए होते हैं वहाँ साइम अयूब का गेम प्ले अलग ही होता है, और जहाँ 170-180 चाहिए होते हैं वहाँ उस बेचारे का गेम ही ख़त्म हो जाता है। फिर इसके अलावा जो है तैयब ताहिर की बात की जाए तो भाई तैयब ताहिर भी टी20 कोई इतना खास मटेरियल है नहीं। ओडीआई का प्लेयर है, टी20 में ज़बरदस्ती डाल के पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं उससे। हार्ड हिटर तो वो है नहीं। अच्छा, जितने भी माशाल्लाह से हमारी टीम के हार्ड हिटर हैं या टी20 स्पेशलिस्ट हैं, वो इससे या इससे कह लें कि 2 सीरीज पहले से ही वो बाहर है। कोई भी नहीं है टीम के अंदर, कोई भी ऐसा प्लेयर है ही नहीं जो हमारे यहाँ दुनिया की लीग्स में जाते हैं जहाँ सब बोलते हैं कि नहीं यार पाकिस्तान का अगर नाम आ रहा है तो ये टी20 प्लेयर्स हैं, इनको उठाओ। तो माशाल्लाह वो सब तो उठा लेते हैं, लेकिन हमारी अपनी टीम नहीं उठा रही होती। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, मुझे मेंशन कराने की ज़रूरत तो है नहीं। खैर, आगे बढ़े तो उस्मान खान, साइम अयूब और इन सब के जाने के बाद जो है फिर हमारे भाई आते हैं कौन? शाहीन शाह अफरीदी। यार, आकिब जावेद के सर पे आए तो ये फिर इनकी जो दादागिरी शुरू हो गई। अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि पिछले पीएसएल में डेविड वीसे, सिकंदर रजा, कार्लोस ब्रेथवेट, ये बंदे बैठे हुए होते थे बैटिंग के लिए, और मैच ऐसा होता था कि लाहौर कलंदर जीत भी सकता था, फाइट हो सकती थी अगर इनको भेजा जाए। लेकिन इन सबको बाईपास करते हुए शाहीन शाह बल्ला पकड़ के पहुंच जाते थे बैटिंग करने के लिए। इनको इतना शौक है। मेहनत इतनी है नहीं लेकिन शौक बहुत है। हर बंदा यहाँ शौक से ही तो खेल रहा है। किसी को ओपनिंग का शौक है, किसी को दोस्तों को खिलाने का शौक है, किसी को बिला वजह जो है वो स्टीव स्मिथ बनने का शौक है, और शाहिन अफरीदी को तो ज़्यादा दूर नहीं, वो अपने ससुर जैसा बनना चाहते हैं, शाहिद अफरीदी बनना चाहते हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी के आसपास भी नहीं है। तो वो बैट उठा के जो है बड़ी पिटाई बेशर्मी के साथ रिजवान की कप्तानी बोलो या फिर वहाँ जिसने भी इसको भेजा, अल्लाह माफ़ी दे, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा कसूरवार हुई कि इरफान खान न्याजी से ऊपर भेज दिया। या तो इरफान खान न्याजी फिर कुछ भी नहीं है, और वैसे सच बताऊँ तो वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसका भी पीएसएल इतना अच्छा खास गया ही नहीं था जिसकी बेस पे आपने उसको साल 2 साल लटका लिया अपने साथ। और जो आप उससे तवक्कुआत कर रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे, वो उसके बिल्कुल भी करीब नहीं भटकता। तो एक बार फिर वही अलमिया कि जो 5 साल से हम देख रहे हैं कि टी20 के अंदर रिजवान बाबर में से कोई एक बंदा जो है अपनी सेल्फ इनिंग के लिए पिच पे डिटाई की तरह खड़ा हो जाता है, बाकी सारे प्रेशर में जो है आउट हो रहे होते हैं, क्योंकि जान निकल जाती है जैसी 10 से ऊपर का रिक्वायर्ड रेट होता है। तो यार ऐसे में कितने प्लेयर्सों ने हमारे कॉम्प्रोमाइज़ किया। शर्जील ने, फ़खर ने, आज़म खान ने, मोहम्मद हारिस ने, और मिडिल ऑर्डर की बात करूँ तो आसिफ अली, खुशबू शाह, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे लोग हैं। सारे हो गए सब, मतलब 4 साल में 40 मरतबा टीम इधर उधर हो गई। लेकिन जो दो मेन करप्ट बंदे हैं ना, इंतहाई करप्ट, वो आज भी टीम के अंदर माशाल्लाह से खड़े हुए हैं, और कप्तानी भी पिछले 4-5 सालों में इन्हीं के पास झूल रही है। तो भाई, जो हमारे बोर्ड है उनको चाहिए थोड़ी सी आंखें खोल लें, कि और थोड़ी सी आंखें खोल लें, थोड़ी सी मतलब शर्म कर लें। किसी को टेस्ट की परफॉर्मेंस की बेस पे टी20 का अब्बू ना बनाएं, और किसी को टी20 की परफॉर्मेंस के बेस पे ओडीआई के अब्बू ना बनाएं। जो जिस डिफरेंट फॉर्मेट के डिफरेंट प्लेयर हैं उनको उसी हिसाब में रखेंगे तो चीज़ें एक्यूरेट होंगी। तो उम्मीद करते हैं भाई कि सेकंड मैच थोड़ा बेहतर हो जाए, जो कि मुझे लगता तो है नहीं, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका की बी टीम भी हमें मार रही है, जिम्बाब्वे मार रही है, ऑस्ट्रेलिया की सी टीम हमें मार रही है, तो हम सोच लें हमारा फ्यूचर क्या है। तो या तो आप ज़द पूरी कर लें, या आप टी20 खेल लें इस तरह फिर।